अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। झारखंड पेंशन योजना धमाका 2026 वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन डीबीटी अपडेट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अगर जिस व्यक्ति की डीबीटी एक्टिव नहीं है उनका पेंशन बंद होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि 18 जनवरी से पेंशन में धमाका। पेंशन हुआ 2500। आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जो भी पेंशन के पात्र व्यक्ति हैं, अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप सभी का पेंशन बंद होने वाला है। तो चलिए मैं आप सभी को यह बता दूं कि वो कौन 3 व्यक्ति है जिनका पेंशन बंद होगा और आपको अपने पेंशन में बढ़ोतरी और आपका जो पेंशन में लेट कारण है वो क्या रीजन है और आपका पेंशन इतना लेट क्यों आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे मीडिया और रिपोर्ट के साथ ये खबर निकल के आ रही है कि जिस व्यक्ति का पेंशन नहीं आ रहा है तो उसका रीजन क्या है और झारखंड के राज्य सरकार का क्या कहना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार का ये आदेश जारी हुआ कि जिस व्यक्ति का अगर पेंशन आ रहा है, अगर कोई व्यक्ति पुरुष है और उसकी आयु 60 साल से अधिक है तो वो पेंशन के पात्र व्यक्ति हैं। अगर कोई महिला जिनकी आयु 58 साल है तो वो पेंशन की पात्र व्यक्ति है। और अगर जो व्यक्ति पेंशन का लाभ उठा रहे हैं और इन नियमों का प्रोसेस का फॉलो नहीं कर रहे, इन नियमों का पालन नहीं कर रहे, तो उनकी पेंशन को रद्द कर दी जा रही है और वही कारण की वजह से उनका पेंशन नहीं आ रहा है और लोग घबरा गए हैं कि हमारा पेंशन क्यों नहीं आ रहा है। तो आप इन नियमों का जब तक पालन नहीं करेंगे तो आप सभी के पेंशन नहीं आएगा। इसीलिए आप सभी इन नियमों का पालन करें जिसकी वजह से आप सभी का पेंशन वक्त पर आए, आप सभी का पेंशन टाइम टाइम पर आते रहे। और पेंशन ना आने का रीजन बहुत से हैं। चलिए मैं आपको बता दूं कौन 3 व्यक्ति हैं जिनका पेंशन नहीं आएगा। इसीलिए आप सभी इस वीडियो को एंड तक देखें और आपको किन किन नियमों का पालन करना है और आपके पेंशन में बढ़ोतरी कब से होने वाली है। तो ये सारी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको सारी बातें समझ आएंगी। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि 1 नंबर में वो महिला जो विधवा थी, यानी सरकार, राज्य सरकार हेमंत सोरेन द्वारा जांच चालू कर दी गई है। अगर जो महिलाएं विधवा थी और पूर्ण विवाह कर लिए वो पेंशन दोबारा ना ले, अपनी पेंशन को बंद करा ले, क्योंकि वहां पे जांच शुरू हो चुकी है और इसमें जो व्यक्ति पकड़े जा रहे हैं, जो महिलाएं पकड़ी गई, उनको पेंशन प्लस रिकवरी करना पड़ा है। और 2 नंबर में लिखा गया है कि वृद्धा पेंशन धारकों का भी पेंशन बंद होगा। अब आप पूछेंगे क्यों बंद होगा, तो यहां पे साफ साफ लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से आयु बढ़ाकर पेंशन का लाभ उठा रहे तो उनका पेंशन बंद हो जाएगा। तो आप किन नियमों का पालन करना है, आपको फर्जी तरीके से अपनी आयु को बढ़ाकर पेंशन का लाभ नहीं उठाना है। और यहाँ पे 3 नंबर में साफ साफ मेंशन किया गया है कि दिव्यांग को भी पेंशन नहीं मिलेगा। अगर दिव्यांगता 20 से 30% या फिर फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट लगाकर पेंशन का लाभ उठा रहे हैं तो उनका पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जो व्यक्ति दिव्यांगता, उनकी विकलांगता 40% से ज्यादा है तो उसी व्यक्ति को पेंशन का लाभ मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट लगा रहा है तो उनको नहीं मिलेगी। और आपको किन किन नियमों का पालन करना है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि बैंक ई-केवाईसी पूरा होना अनिवार्य। अगर आप केवाईसी, इसका डेट रखा गया जो 31 दिसंबर 2025 तक थी, अब इसके डेट को बढ़ाकर रख दिया गया 31 जनवरी 2026 तक। यानी आज 17 तारीख है, मात्र आपके पास 14 से 15 दिन का वक्त है। अगर आप वक्त रहते हुए इन चीजों का, इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। और यहाँ पे लिखा गया है लाइफ सर्टिफिकेट, साल में हर व्यक्ति को जो पेंशन उठाते हैं उन्हें अपनी लाइफ सर्टिफिकेट देना होगा। जीवन प्रमाण पत्र उन्हें 6 महीने या 1 साल में देना होगा। और यहाँ पे लिखा गया है कि उम्र की जांच होगी। जो व्यक्ति फर्जी तरीके से अपनी आयु बढ़ाकर ये लाभ उठा रहे हैं पेंशन का, उन्हें अब नहीं मिलेगी। और यहाँ पे लिखा गया है कि मृत्यु के बाद जल्द पेंशन बंद करवा लेना।
अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनके घर वाले उनका पेंशन का ना लाभ ले, क्योंकि अगर जो व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है सरकार के पास डाटा रहता है मगर उनका फैमिली बंद नहीं कराती है उनका पेंशन को, तो सरकार जब जांच करेगी अगर उनके पकड़े जाते हैं कि उनकी फैमिली उनका पेंशन का लाभ उठा रहे हैं तो उनको पेंशन प्लस रिकवरी करना पड़ेगा और पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब से उनकी मृत्यु हुई उसके बाद से वो पेंशन का लाभ उठा रहे तो वो सारा जोड़कर उन्हें पेंशन का भरपाई करना होगा। और यहाँ पे लिखा गया है कि डीबीटी एक्टिव, अगर जिस व्यक्ति की पैसे नहीं आ रहे तो उसका रीजन ये है कि आपका डीबीटी एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से आप सभी का 1 या 2 महीने का पैसा फंसा हुआ है। अगर आप डीबीटी एक्टिव करा लेते हैं तो आपका अगले महीने यानी जो भी बकाया पैसे आपको 5 से 6 हजार एक मुश्त में भेज दिया जाएगा। और यहाँ पे लिखा गया है जो महत्वपूर्ण है वो आधार और मोबाइल नंबर को लेकर, अगर जिस व्यक्ति का आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, जिस व्यक्ति का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है उनका भी राशि नहीं आएगा, क्योंकि सरकार का कहना है जो पैसे आती है पेंशन का वो डीबीटी माध्यम द्वारा आती है। अगर जिस व्यक्ति का आधार अकॉर्डिंग जब नंबर से पैसे भेजा जाए और उनका आधार कार्ड में नंबर नहीं जुड़ा रहेगा तो फिर ना उनके पास मैसेज आएगी ना उनके अकाउंट में उनका पेंशन राशि आएगी। तो अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो डेट रखा गया 31 जनवरी तक, तो आप सभी जल्द जाएं। जितने भी पेंशन धारक हैं, आप अगर कहीं भी किसी स्टेट से देख रहे हैं तो आप सभी के लिए सारे नियमों का अनिवार्य हो गया। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो आप सभी का पेंशन बंद हो जाएगा। तो इसीलिए आप सभी जल्द जाएं और आप इन नियमों का पालन करें और आपका पेंशन जो बकाया है जो एक मुश्त में आ जाएगी। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर कमेंट करें और आपके राज्य में कितनी पेंशन मिलती है और कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए जरूर कमेंट में बताएं। धन्यवाद।